हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 174 जो कि 20 फरवरी 2021 की है। टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट हम करेंगे इसका 8 गोइंग टू बाय अ बुक। ये बच्चों एक चैप्टर है, एक स्टोरी है जो आपको अपनी मैरीगोल्ड के बुक के पेज नंबर 139 से 142 पर मिल जाएगी। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट बुक्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन एवरीवन्स लाइफ। यानी जो हमारी किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो हमारे लिए कितनी प्रेरणादायक होती हैं। दे हेल्प टू एक्सपेंड आवर नॉलेज, ये हमारी जानकारी, हमारी नॉलेज बढ़ाती है। अ लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन गेट अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। अब ये सारी अलग अलग प्रकार की बुक्स आपको कहाँ मिलती हैं? लाइब्रेरी में। ठीक है, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं, शांति से बुक्स पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट काइंड्स की आपको वहाँ पर बुक मिल जाती हैं। अब देखो, आप में से कई बच्चों ने लाइब्रेरी देखी होगी, आपके स्कूल में भी होती है ना, तो किन किन बच्चों ने देखी आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। स्कूल में भी आपने देखी होगी। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लाइब्रेरी गिवन बिलो। अब देखो, ये आपकी एक लाइब्रेरी हो जाती है, ये लाइब्रेरी की पिक्चर है। एंड कंप्लीट द पैराग्राफ ऑन लाइब्रेरी। अब देखो, ये लाइब्रेरी की आपको पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। टेक द हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। और देखो, ये पैराग्राफ हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे? ये पूरा यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, इधर से हमें कंप्लीट करना है। तो देखो, मैंने फिल कर दिए ये रेड रेड कलर में, आप इनको लिख लीजिएगा। और अब मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का मतलब समझाती हूँ। द स्कूल लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू रीड बुक्स। जो हमारी विद्यालय जो होता है, हमारा स्कूल जो होता है, उसकी जो लाइब्रेरी होती है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग किताबें पढ़ने जाते हैं। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। ये पूरी जो नॉलेज होती है, जानकारी का एक पूरा खजाना है। इट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स। यहाँ पर जो हमारी किताबें होती हैं उसका बहुत बड़ा कलेक्शन है, मतलब काफ़ी किताबें इधर पाई जाती हैं। अ लाइब्रेरियन इज़ इन चार्ज ऑफ इट। यानी इंचार्ज, यानी इस लाइब्रेरी का देखभाल कौन करता है? जो देखभाल करता है लाइब्रेरी की, उसको हम कहते हैं लाइब्रेरियन। क्या कहते हैं? लाइब्रेरियन। ओके। ही शी प्लेस बुक्स टू अस रेगुलरली। और वो जो लाइब्रेरियन होता है वो हमें बुक्स हर रोज़ देता है। ऑल द बुक्स आर नीटली अरेंज्ड इन अलमारीज। और जो हमारी किताबें होती हैं, देखो ये हमारी अलमारीज हैं, इनमें किताबें अच्छी तरीके से रखी होती हैं। वी गो टू लाइब्रेरी एवरी वीक। हम में से कई लोग लाइब्रेरी जो है उसमें हर हफ्ते जाते हैं। वी कैन पिक एनी बुक ऑफ अवर चॉइस एंड रीड इट। और हम अपनी चॉइस की, हमारी पसंद की कोई भी किताब ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। देयर आर सर्टेन बुक्स इन द लाइब्रेरी दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो। जो लाइब्रेरी होती है उधर कुछ ऐसी किताबें भी होती हैं जिन्हें हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए, हर बच्चे को उन्हें जानना चाहिए। मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें वहाँ पाई जाती हैं। इसका मतलब यही है, वी मस्ट नॉट टीयर और स्पॉइल द पेजेस ऑफ द बुक्स। हमें जो है किताबों को फाड़ना नहीं चाहिए और उस पर जैसे कुछ गिराना भी नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू रिटर्न द बुक्स ऑन टाइम। मतलब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसे हम कोई बुक घर ले जाते हैं, लाइब्रेरी में क्या होता है कि बुक्स हमें घर के लिए भी मिल जाती हैं। जैसे हम लाइब्रेरी में जाएंगे, बोलेंगे कि भाई हमें ये बुक चाहिए 2-3 दिन के लिए, तो हमें मिल जाती है। लेकिन अगर आप 2-3 दिन तक नहीं लौटाते तो ये तो गलत बात होती है ना। जितना टाइम आपने मांगा था उतने टाइम तक आपको लौटा देनी चाहिए, ज़्यादा टाइम आपको नहीं रखनी चाहिए बुक्स अपने घर में। ठीक है, टाइम पर रिटर्न कर देनी चाहिए, लौटा देनी चाहिए। ओके, तो ये तो हमारा पैराग्राफ था, इसे हमने फिल करा। अब हम करेंगे ये क्या है, डिड यू नो, यानी कि आप जानते हैं। अ बुक मोबाइल और अ मोबाइल लाइब्रेरी। एक बुक मोबाइल नाम का पाया जाता है, गांव जो होते हैं ना उसमें बुक मोबाइल नाम की एक मशीन होती है जिसे हम मोबाइल लाइब्रेरी भी कहते हैं। ये एक ऐसा व्हीकल होती है, ऐसी गाड़ी होती है जो कि लाइब्रेरी की तरह ही होती है। अब देखो, गांव में तो हमारी लाइब्रेरी नहीं हो सकती ना, तो वहाँ किताबें पढ़ने के लिए एक मोबाइल लाइब्रेरी नाम की एक गाड़ी तैयार की गई है जिसमें कई बुक्स होती हैं। In India, it was first started in the year 1931 in the state of Tamil Nadu to cater to the needs of the people living in the rural areas. तो देखो क्या है कि जो हमारा भारत देश है इसमें ये गाड़ी कब स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी 1931 में स्टार्ट। और कहाँ पर ये गाड़ी सबसे पहले आई थी? तमिलनाडु एक स्टेट है हमारा, उधर ये गाड़ी सबसे पहले आई थी।
और इसमें कहाँ कहाँ ये गाड़ी जाती है, ऐसी जगहों पर जहाँ गांव का इलाका है, जहाँ लोगों को बुक्स पढ़ने के लिए नहीं मिलती, तो ये गाड़ी उधर पहुँचाई जाती है जिससे लोग बुक्स पढ़ सकें और इसके अंदर कई प्रकार की बुक्स पाई जाती हैं। दिस हेल्प टू ब्रिंग द वर्ल्ड ऑफ बुक्स टू द विलेजेस ऑल्सो, और ये गाड़ियाँ हमारे गाँव में भी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ये हो गया जो हमने पढ़ा जाना कि अब देखो इन गाड़ियों को क्या कहते हैं, बुक मोबाइल कह सकते हैं या आप मोबाइल लाइब्रेरी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो रिमेंबर टू ट्रीट योर बुक्स वेल, ध्यान रखिए कि आपको अपनी जो किताबें होती हैं उनका अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेवर फोल्ड द कॉर्नर ऑफ पेजेस, और लाइब्रेरी के में से अगर आपने कोई किताब ली तो उसका कॉर्नर फोल्ड मत कीजिए। जैसे क्या होता है, जैसे ये रहा पेज, लाइब्रेरी ये बुक का पेज है और यहाँ से आप इसको फोल्ड कर दें, तो यानी जो पन्ने होते हैं लाइब्रेरी के पेजेस होते हैं, बुक्स के पेजेस होते हैं, उनको फोल्ड ना कीजिए। डियर चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑल्सो सेट सच गोल्डन रूल्स विद योर टीचर फॉर योर क्लास लाइब्रेरी। तो ये लोग कह रहे हैं कि इनको पता है कि आप भी जब स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं, अपने विद्यालय की लाइब्रेरी में जाते हैं, तो आप रूल्स, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करते हैं। यानी देखो हमारी जो लाइब्रेरी होती है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करनी होती हैं। लाइब्रेरी के भी कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, है ना। तो वो नियम क्या हैं, आपको वो लिखने हैं। राइट अ फ्यू लाइब्रेरी रूल्स दैट यू फॉलो इन योर क्लासरूम लाइब्रेरी। जो भी आपकी क्लास की लाइब्रेरी होती है, आपके स्कूल की लाइब्रेरी होती है, उसमें आप फॉलो करते हैं, वैसे नियम आपको इधर लिखने हैं। वी अप्रिशिएट यू फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर क्लासरूम लाइब्रेरी, और ये लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी लाइब्रेरी का अच्छा ध्यान रखते हैं। ठीक है, आपको बढ़ावा देते हैं ये लोग। तो देखो क्या है, अभी तो इसमें बोला गया है कि आपको क्या लिखना है, आपको कुछ रूल्स लिखने हैं, कुछ नियम लिखने हैं लाइब्रेरी के। ठीक है, जो आप अपनी जो स्कूल की लाइब्रेरी है उसमें नियम जो फॉलो करते हैं वो आपको इधर लिखने हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए मैं लिखवाती हूँ आपको। उस क्वेश्चन को लिखकर आप सबसे ऊपर लिखेंगे अपनी कॉपी के क्लासरूम लाइब्रेरी रूल्स। जो आप लिखेंगे क्लासरूम लाइब्रेरी रूल्स आपको लिखने हैं ना, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला रूल हमारा क्या है, सबसे पहला रूल है यूज़ अ क्वाइट वॉइस, यानी जब आप किताबें पढ़ें तो धीरे आवाज़ में पढ़ें, ज़्यादा तेज़ बोलकर ना पढ़ें। ठीक है, पिक्चर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप रूल्स लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड क्या है, टेक केयर ऑफ बुक्स, जो किताबें आपको मिलती हैं उसका ध्यान रखना है। थर्ड है, देखो थर्ड क्या है, पुट द बुक्स बैक इन द राइट प्लेस, यानी जहाँ से आपने किताब निकाली है उधर आपको वापस रख देनी है। और हमारा आखिरी रूल, देखो मैंने आपको 4 ही रूल लिखवाए हैं लाइब्रेरी के। ठीक है, और जानते हो तो आप और लिख सकते हो। शेयर द बुक्स विद योर क्लासमेट, जो आपके क्लास के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप अपनी बुक को शेयर कीजिए, उनके साथ पढ़िए, जैसे यहाँ पर ये सारे मिलकर पढ़ रहे हैं वैसे। तो देखो ये सारे रूल्स हैं, लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में आंसर के तौर पर। ठीक है, तो ये 4 रूल्स लिखवा दिए हैं मैंने आपको, इन्हें आप लिख सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, क्लियर है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और ये वर्कशीट हमारी फिनिश है, रूल्स लिख लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 129 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। अगर आपको इसे और रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चन की, तो आप अपने इंग्लिश की वर्कबुक जो आपको मिली हुई है उसका 129 पेज नंबर कर सकते हैं। सो वर्कशीट होती है फिनिश, होप समझ आई होगी। कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट कर आप लोग पूछ सकते हैं। एंड लाइक कीजिए वीडियो को, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को समझ पाएँ और कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।